सीन तो भाई काफी तगड़ा हो गया आज स्मैकडाउन में, क्योंकि आज ही के दिन WWE ने समर स्लैम के लिए जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल कर दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साशा बैंक्स का रिटर्न भी हुआ, तो भाई बहुत सारी बातें इस वीडियो में स्मैकडाउन के लिए बताने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। करें फिर शुरुआत, चलो फिर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले हमारे जो जॉन सीना है वही शो की स्टार्टिंग करते हैं। जॉन सीना रिंग में आते हैं और यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस की वो मिशनरी पोजीशन वाले जोक को भी मेंशन किया और उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस ने मेरे चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया और फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि रोमन रेंस एक तरीके से मेरे से बचने की कोशिश कर रहा है और वो मेरे से डरा हुआ है। रोमन मेरे से कह रहा है कि भाई सेम ओल्ड जॉन सीना आ गया, वही पुराना जॉन सीना जो पहले था, कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो भाई मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक जैसे उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर ये बंदे अपने आप को कुछ बदल के आ जाएं, बहुत फनी बात उन्होंने बोली, जैसे ड्वेन टू स्मॉल जॉनसन ऐसा कुछ कैरेक्टर अगर रॉक लेकर आ जाए तो क्या तुम उनको WWE के अंदर देखना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा सेम केस मेरे साथ है। और उन्होंने ये कहा कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि रोमन रेंस मुझे अपने आप को चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को हर 2 साल में अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो सारे फैंस हैं वो रोमन से पक जाते हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस की उस दुखती नस पे हाथ रखा है जिस वजह से आपको पता है फेस सुपरस्टार होने की वजह से रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा हेट मिली थी। उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस जो है मतलब रोमन रेंस के बारे में उन्होंने यहाँ पर जो भी सारी बातें थी उन सबको उन्होंने काउंटर करते हुए जवाब दे दिया पिछले हफ्ते का जो रोमन रेंस का प्रोमो था। अब ऐसा करते करते जब वो कहते हैं कि भैया रोमन तो मेरे से डर रहा है, बैरन कॉर्बन बीच में आ टपकते हैं और वो ऑब्वियसली कहते हैं ये भाई ये बंदा कौन है। तो पास आते हैं तो जॉन सीना ऐसे रिएक्ट करते हैं, वो बड़ा फनी लग रहा था कि अच्छा ये बैरन कॉर्बन है। उसके बाद बैरन कॉर्बन वही अपना मदद मांग रहे होते, कह रहे यार तुम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम तो हॉलीवुड वाले बंदे हो, कुछ भी नहीं मदद करो। जॉन सीना पहले तो ऐसे मतलब थोड़ी इनके बीच बातें होती लेकिन फिर पैसे निकाल के दे ही देते हैं। बैरन कॉर्बन कहते हैं क्या बस इतने से ही, और उसके बाद वो जॉन सीना के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हॉलीवुड सेल आउट हो। तो इसके बाद जॉन सीना कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें किस एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है एटीट्यूड एडजस्टमेंट। और उसके बाद जॉन सीना ने अपना फिनिशर जो है बैरन कॉर्बन के ऊपर लगा दिया और इस तरीके से हमको शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। अब अगर इस पॉइंट तक हम शो को देखें तो हमको लगेगा कि जॉन सीना को एक सेगमेंट देने के लिए बैरन कॉर्बन को लेकर आ गया, लेकिन जिस मास्टरमाइंड वाले तरीके से बैरन कॉर्बन का आगे WWE ने यूज किया उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन गाइस नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस जिमी ऊसो का मैच। सेम वही थिंग है, रिंग साइड पर डोमिनिक हैं और जे ऊसो हैं और आपस में जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार वही चटनी चखा दी मिस्टीरियोज ने ऊसोस को जो अब तक वो चखते हुए आ रहे थे। हमने देखा कि रे मिस्टीरियो मैच में पिन करते हैं जिमी ऊसो को और इस बार डोमिनिक ने उस तरीके से सपोर्ट दिया जैसे अभी तक जिमी एंड जे ऊसो एक दूसरे को मैच जिताने में कर रहे थे और इस तरीके से मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं और उन्होंने जिमी ऊसो को हरा दिया। ये सही सीन लग रहा है कि भाई रोमन रेंस और अब जॉन सीना मतलब ये जो फ्यूड है वो अलग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भी थिंग्स इंटरेस्टिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि मिस्टीरियो और ऊसोस के बीच अब रोमन क्योंकि यहाँ से चले गए मतलब थोड़ा सा कट गए तो यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। तो ये मैं इसके लिए WWE को जो है मतलब वो करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने स्टिल यहाँ पर जो है मजा बरकरार करके रखा हुआ है। इसके बाद गए हमको नेक्स्ट देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर और बताया जाता है हमें कि कैसे उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं एज स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद कार्मेला आती हैं, वो इनको इंटरफेयर करती हैं। वो कहती हैं कि किसी ऐसी बंदी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना जिसका टाइटल रेन 130 दिनों का हो, मतलब वो अपनी बात कर रही होती हैं। उसके बाद जेलिना वेगा भी आती है और वो कहती हैं कि भाई नए लोगों को मौका मिलना चाहिए तो मुझे मौका मिलना चाहिए। इसके बाद बियांका ब्लेयर जेलिना के ऐसा लगता है चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कार्मेला जेलिना वेगा के ऊपर अटैक कर देती हैं और उसके बाद जो है ये सभी डबल टीम हो गया है यहाँ पे, मतलब बियांका ब्लेयर के ऊपर ही मिलके सब अटैक कर रहे हैं। और गाइस स्पॉइलर वैसे पहले ही आ गया था, मुझे पता था शो पर होने वाली ये चीज़। साशा बैंक्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है और साशा बैंक्स का यहाँ पर जो है रिटर्न हो जाता है और आकर उन्होंने बियांका ब्लेयर की मदद करी, मतलब बियांका ब्लेयर के साथ वो उनको दिखाया गया। और मेन इवेंट के लिए विमेंस टैग टीम मैच WWE ने शो के लिए ऑफिशियल कर दिया। अभी मेन इवेंट के लिए क्यों हुआ उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मेन इवेंट के अंदर ही बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है रेजिनाल्ड वर्सेस चैट गेबल के बीच में 24/7 चैंपियनशिप के लिए। अब मुझे लग रहा है आर्ट्रूथ जैसे अब तक हमको हंसाते खिलाते वो आए हैं, शायद रेजिनाल्ड नेक्स्ट वो बंदे हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनको देख के लगता है कि हाँ भैया ये बंदे के अंदर पोटेंशियल है। अब इस मैच के अंदर क्या होता है कि ओटिस जो इंटरफेरेंस कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो बस मैच तो यहीं पर खत्म हो गया। ओटिस यहाँ पर कोशिश तो करते हैं कि ये दोनों मिलके कि मारे हैं रेजिनाल्ड को, लेकिन जिस तरीके से वो उलट पुलट वाले मूव्स दिखाते हैं रेजिनाल्ड, वो बचते बचाते वहां से निकल लेते हैं।
तो ये जो है स्मैकडाउन के ऊपर हमको चीज़ देखने को मिली। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ओटिस के साथ कुछ बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अभी का उनका जो कैरेक्टर है अभी उसके पास मोमेंटम है, और ये टूट गया तो फिर शायद उनको जो है दोबारा से इस स्टेज पर ला पाना मुश्किल हो जाएगा WWE के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा असली अखाड़ा के बारे में बता देता हूँ। मैंने कल आपको लोगो तो बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि मंडे वो डे होने वाला है जब हम जो है इस पूरी चीज़ को रिवील करने वाले हैं। एक्साइटेड आप लोग रहना। अगेन यूट्यूब के ऊपर नहीं है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो बस मंडे का ही वेट करो और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। फिर नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलती है फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंस एंड फिन बैलर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच की। अब होता क्या है सीन, रोमन रेंस एंड फिन बैलर दोनों मौजूद होते हैं इनके अंदर, और ऑब्वियसली रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल है, तो हर बार की तरह कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में वो टेबल के उस साइड नहीं बल्कि टेबल के हेड वाली साइड में जाके बैठते हैं, और वो कहते हैं कि जब सीना के चैंट लग रहे होते हैं तो फिर से यहाँ पर मिशनरी वाला जोक जो है उन्होंने यहाँ पर डाला। उन्होंने ये कहा कि तुम ऑलरेडी अपने मिस्टर मिशनरी को तो देख ही चुके हो, तो भाई नाम वाम उनका क्यों ले रहे हो। फिर वो यहाँ पर फिन बैलर की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि कैसे जॉन सीना ये कह रहा है कि रोमन रेंस मुझे डक कर रहा है, और फिन बैलर का उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि फिन बैलर तुम समझ जाओ, जॉन सीना ये कहना चाह रहा है कि फिन बैलर जॉन सीना से लेस है। इसके बाद रोमन रेंस थोड़ी बहुत फिन बैलर की तारीफ करते हैं बेइज्जती करने के लिए। वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और तुम अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो मेरे से बुरी तरीके से मार सुताई खाने के लिए भी। और वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुमको दोबारा से NXT में वापस भेज देता हूँ। अब ये कह के रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब बारी आती है फिन बैलर की। फिन बैलर ने उल्टा बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया। ज्यादा बोला नहीं फिन बैलर ने, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हाँ भाई मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा NXT में वापस जाने में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। और ऐसा कहते ही जब फिन बैलर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, बैरन कॉर्बिन ने आकर फिन बैलर के ऊपर अटैक कर दिया, और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अटैक करके उन्होंने फिन बैलर को साइड डाल दिया बिल्कुल ही उधर टाइम कीपर वाले एरिया में, और वो आकर खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए साइन कर रहे थे अगर आपको समझ नहीं आया तो वो इसलिए साइन कर रहे थे क्योंकि उनके घर में आ रही है फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो रोमन रेंस के साथ मैच चाहते हैं ताकि भाई उनको कुछ ऐसे स्पॉटलाइट मिले और ताकि उनको जो है फाइनेंशियल जो उनका क्राइसिस चल रहा है उससे वो उभर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो फिन बैलर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बैरन कॉर्बिन अपना साइन करते, जॉन सीना गाइस भागते हुए आते हैं। उन्होंने बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने साइन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसके बाद पूरा कंफ्यूजन वाला माहौल हो गया। रोमन रेंस का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था, और फिर हमको बैक स्टेज पता चलता है जब एडम पियर्स और सोनिया डेविल जारी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, पॉल हेमन आते हैं, कहते हैं भाई ये लीगल कैसे हो सकता है, फिन बैलर का नाम है इसके ऊपर, मुझे पता ही मैच तो होगा नहीं। तो एडम पियर्स सिंपली कहते हैं मुझे रोमन का नाम दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मुझे रोमन के सिग्नेचर दिख रहे हैं, मुझे सीना के सिग्नेचर दिख रहे हैं, मुझे समर स्लैम का पेपर भी दिख रहा है, मैच ऑफिशियल है। और गाइस यहाँ आपका बन गया रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। इस तरीके से ये होगा ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पर ये करी थी कि कुछ ऐसा होगा कि जॉन सीना ऐसे कुछ रोल प्ले करेंगे यहाँ पर कि रोमन रेंस को गुस्से में आकर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि WWE यूजुअली ऐसा ही करती है। लेकिन इस बार WWE ने ये जो बिल्कुल यूनिक वे ढूंढा, और बैरन कॉर्बिन को क्यों डाला, ताकि फिन बैलर से अगर वो लेके साइन करते तो फिन बैलर आपको पता है फैंस में काफी ओवर है, तो जॉन सीना के ऊपर वो नेगेटिव वाला रिएक्शन आता। लेकिन बीच में बैरन कॉर्बिन डालने से भाई साहब क्या मतलब खेल है यहाँ पर WWE, इस बात को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और भाई बहुत जल्दी आपको पता चल गया, अब 3 हफ्ते बाकी है रोमन रेंस एंड जॉन सीना का मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल। इसके बाद हमको 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, बिग ई, सिजारो एंड शिंजुके नाकामुरा वर्सेस जिगलर, रूड एंड अपोलो क्रूज के बीच में। और सीन यहाँ पर कुछ ऐसे बनता है कि मतलब 6 नॉर्मल सा ये मैच है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। और विक्ट्री की बात करें तो वो मिलती है यहाँ पर फेस टीम को, जो कि थे हमारे बिग ई, सिजारो एंड शिंजुके नाकामुरा। इसके बाद हमको एज अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखा देते हैं, और उसके बाद कमर्शियल आ जाता है। लेकिन जब कमर्शियल से हम लोग वापस लौटते हैं तो हमको एज कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि सेथ रॉलिंस रिंग में खड़े हुए गुस्से में माइक पकड़ के, और हमको दिखाया जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या है। तो एक्चुअल में एंट्रेंस करने के दौरान ही सेथ रॉलिंस ने एज के ऊपर अटैक कर दिया, वो भी बुरी तरीके से, बैरिकेड पर धो के मार रहा है, रैंप पर उन्होंने उनको लात लगाई, और उसके बाद उन्होंने वो जो कैमरामैन था उसका कैमरा पकड़ के ही वो दे दिया एज के सिर पर। और उसके बाद रिंग में आकर वो ये कहते हैं कि एज ने मेरे से मेरी अपॉर्चुनिटी ली, तो भाई मैं भी एज को क्यों चैंपियन बनने दूं। वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब वो ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है कहने का मतलब था सेथ रॉलिंस का। और वो काफी यहाँ पर ज्यादा अग्रेशन में देखने को मिल रहे थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इसका जवाब एज किस तरीके से देंगे, क्योंकि एज आपको पता है जब जवाब देने पर आते हैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से देते हैं, और मजा आ रहा है स्मैकडाउन के ऊपर भाई, एक नहीं बिल्कुल आपको भर भर के हर जगह मसाला देखने को मिल रहा है।
शो के मेन इवेंट के अंदर बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला एंड जेलिना वेगा का मैच था। मैच के बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि बैंक स्टेटमेंट लगाकर यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स की टीम है वो जीत जाती है। सेलिब्रेशन इनका चल रहा होता है, लेकिन यहीं पर साशा बैंक्स ने टर्न कर दिया। अभी तक वो बेबी फेस लग रही थी, लेकिन उन्होंने टर्न कर दिया बियांका ब्लेयर के ऊपर और बुरी तरीके से अटैक किया। उन्होंने जो है एंड में अपना जो सबमिशन मूव है बैंक स्टेटमेंट में लगा कर रखा और बियांका ब्लेयर एकदम दर्द में थी और एंड में जो है वो स्टैंड टॉल करती हैं अपनी तो नहीं बियांका ब्लेयर की चैंपियनशिप को उठाकर। तो इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफर जाती है। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।